हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले मैं कंप्यूटर की वीडियो बना चुका हूँ, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। जिसने नहीं देखे तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ये वो सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और वो ऐसे और भी सारे क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं कि जो आने की ज़्यादा से ज़्यादा 99% उनकी आने की उम्मीद है। दोस्तों, मेरी कोशिश यही है कि आपको वो सारी चीज़ें ज़्यादा ना पढ़नी पड़े, यानी शॉर्ट रूप में वो चीज़ें आपके सामने मैं लेके आऊँ, ताकि आप कम पढ़ाई करके और अच्छे मार्क लेके एग्ज़ाम में अच्छी तरह से उसे पास कर सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। मोडेम का पूरा नाम क्या है? तो मोडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर। आगे है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहाँ पे दोस्तों बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल में होते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे याद रखना है इसको। तो इसके पीछे देखो, यहाँ पे देखो टॉनिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जिसके पीछे टॉनिक लिखा है वही उसका आंसर है। इलेक्ट्रिकल आपको याद नहीं रखना, इलेक्ट्रॉनिक। तो टॉनिक पकड़ना अपने को, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क है इंटरनेट का पूरा नाम। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं इंटरनेट को, क्योंकि ये सूचना क्या है? इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन आ रही है, एक इंफॉर्मेशन जा रही है, तो उसे सूचना राजपथ बोलते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जो जन्म देता है रे टॉमलिंसन। तो याद रखना, रे टॉमलिंसन। आगे हैं, WWE के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक तो ऐसे अपने को फुल फॉर्म पूछता है, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब है जो इसकी फुल फॉर्म है, और आविष्कारक का जो नाम है वो टिम बर्नली, ठीक है। टिम बर्न मैंने आग को चीज जलना, टिम बर्नली, इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। आगे है, इंटरनेट का स्टार्टम प्रोटोकॉल कौन सा है? तो वह TCP और IP, दो ही प्रोटोकॉल यूज होते हैं इंटरनेट को जो हम यूज करते हैं कनेक्टिविटी में। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है? तो वह संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब दोस्तों कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप। इंटरनेट का किसके साथ? हमारे साथ। एक सूचना आ रही है, एक जा रही है, ठीक है। हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन करना। तो सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि क्या है? संप्रेषण। वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाते हैं? तो रिफ्रेश का बटन दबाते हैं, और शॉर्टकट की इसकी F5 है। ईमेल लिखना किसके समान है? तो ईमेल जो लिखना है वो है पत्र लिखने के समान है। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? उसके अंदर यूज किया जाता है वीडियो एडिटिंग का, ठीक है। मोशन पिक्चरों को क्लिप बदलने के लिए वीडियो एडिटिंग, यानी जो फिल्में बनती है, एक्शन फिल्में हैं या 3D फिल्में हम जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो उनको बदलने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग, यानी वीडियो की एडिटिंग की जाती है, उसके अंदर चेंज किया जाता है, बदलाव किया जाता है। कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो ईमेल का भाग बी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब हम ईमेल बनाते हैं उसके अंदर एंडरस्कोप भी दे सकते हैं, डॉट भी दे सकते हैं, और @ भी दे सकते हैं, ठीक है। यानी बी ऑप्शन को हम नहीं दे सकते ईमेल के बीच में, जब भी हम कोई भी ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हैं, उसका ईमेल एड्रेस हम उसमें डाल रहे हैं, तो ठीक है, यानी बी ऑप्शन उसका राइट आंसर है। कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो रेडिफ मेल, याहू, हॉटमेल, ये सारे के सारे क्या हैं? यानी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये सारे निःशुल्क मेल अपने को सेवा प्रदान करते हैं, इनसे हम किसी को भी मेल कर सकते हैं, रेडिफ मेल से भी, याहू से भी, हॉटमेल से भी। आगे है, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शनों की सूची होती है, तो कहाँ पे होती है? ये होती है टूल बार के अंदर। जो कमांड और ऑप्शन होते हैं सारे के सारे टूल बार में होते हैं। आगे है, MS
ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो माइक्रोसॉफ्ट है जो, उन्होंने MS ऑफिस 2000 बनाया था। तो इससे पहले MS ऑफिस 7 भी आ चुका है, ठीक है, और उसके बाद 2010 भी आ चुका है। तो ये सारे के सारे किसने बनाए हैं? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाए हैं। और विंडो है जो, विंडो 7 है या विंडो 10 है, वो सारे के सारे किसने बनाए? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाए हैं। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसकी है? अमेरिका की है, ठीक है। और इसके मालिक कौन है? तो इसके जो मालिक हैं वह बिल गेट्स। आगे हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इसके पाल एलन और बिल गेट्स, ये दोनों ही इसके संस्थापक हैं, पाल एलन और बिल गेट्स। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है? तो IBM द्वारा किया गया है। तो एक कंपनी है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसकी फुल फॉर्म है। तो उसने विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया उसके द्वारा। MS विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो GUI है, ठीक है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI बोलते हैं हम, ठीक है। कोई चीज़ ग्राफिकल का मतलब क्या है? कि कोई भी चीज़ इस तरह से ग्राफिकल है। ग्राफिकल का मतलब क्या है? वो चित्र रूप में है या पिक्चर रूप में है, डायरेक्टली हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। वो होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो MS विंडो है वो इस प्रकार का सॉफ्टवेयर GUI है। विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ था? तो ये हुआ था 1998 के अंदर। तो इसको आसानी से याद किया जा सकता है, पीछे इसके 98 है तो यहाँ भी 98 है, ठीक है। तो 98 में ही विंडो 98 का विकास हुआ था। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करता है? तो महाराष्ट्र है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करता है भारत के अंदर। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं। फेसबुक का सबसे अधिक यूज किस देश के लोग करते हैं? तो फेसबुक सबसे ज़्यादा अमेरिका के लोग यूज करते हैं। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हिंदी में जो कीबोर्ड को बोलते हैं कुंजी पटल। ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्विटर के सबसे अधिक यूजर हैं टर्की के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करने वाला क्वेश्चन है। हम आसानी से याद कर लेते हैं कि फेसबुक कहाँ सबसे ज़्यादा यूज हो रही है, कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ हो रहा है, लेकिन ट्विटर का ये जो क्वेश्चन है काफ़ी नया क्वेश्चन है। ये टर्की के अंदर सबसे ज़्यादा यूजर हैं ट्विटर के। किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो एंड्रॉयड का कंप्यूटर के प्रोसेसर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन है। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? तो उन्हें बोलते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो टेक्स्ट में पोजीशन दिखाता है कर्सर, ठीक है, यानी ऐसे कर्सर ब्लिंक करता रहता है, वो हमारी पोजीशन दिखाता है कि हम कहाँ पे टाइप कर रहे हैं। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? तो सेल रेंज है जो, वो आयताकार समूह है वर्कशीट में सेलों का। वर्कशीट किस में होती है दोस्तों? MS एक्सेल में होती है वर्कशीट, ठीक है। और उसके अंदर ही आयताकार समूह होता है जो सेलों का, यानी ऐसे सेल होते हैं डब्बे, वो उसकी जो सेल की रेंज होती है वो उसका समूह है, उसे बोलते हैं सेल रेंज। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। प्रिंटर के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंटर के लिए मेनू सेलेक्ट किया जाता है फाइल, ठीक है। फाइल के अंदर ही प्रिंट का ऑप्शन होता है, प्रिंट प्रीव्यू भी उसी के अंदर होता है और प्रिंट का ऑप्शन भी उसी के अंदर होता है। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एडिट जो मेनू है उसके अंदर मिलता है हमें कट कॉपी और पेस्ट। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? कि एक्सेल का एक सेल है इस तरह से, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसे टाइप करने के लिए हमने क्लिक किया, यहाँ पे सेल ब्लिंक कर रहा है, तो कौन सा जो एक्टिव सेल के लिए कंटेंट को कौन डिस्प्ले करेगा उस चीज़ को, कि यहाँ पे वो कर्सर है या नहीं है? तो वो जो करेगा वो करेगा फॉर्मूला बार, बिल्कुल ऊपर होता है यहाँ पे फॉर्मूला बार। जब यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे वो यहाँ पे शो करेगा ऐसे, ठीक है।
और अब जब कोई भी फॉर्मूला एक्सेल के अंदर इक्वल लगा के यूज़ करेंगे तो वहाँ यहाँ पे हमें क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाया इस तरह से, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ने का कोई फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे तो हमें क्या है, एंटर करते हुए रिजल्ट शो कर देगा 3, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो फॉर्मूला बार मेरे को यहाँ दिखाई देगी तो वहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज दिखाएगा कि रेंज दिखाएगा A1 या डॉट डॉट B2 इस तरह से, ठीक है। तो फॉर्मूला वार फॉर्मूला शो करता है और जो सेल के अंदर वो हमें रिजल्ट शो करता है, ठीक है। तो यानी इसका ऑप्शन है सी, यानी फॉर्मूला बार। तो एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट कौन डिस्प्ले करेगा, फॉर्मूला बार डिस्प्ले करेगा। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं डायरेक्टरी। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं डाटा डिक्शनरी। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं स्पेलिंग चेक। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो जितने भी वर्ड फाइल हैं उन सभी का एक्सटेंशन है DOC। और एक्सेल का पूछे तो .exe, ठीक है। और अगर वो नोटपैड की बात करें तो .txt, ठीक है। अलग अलग एक्सटेंशन है दोस्तों। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइंस होते हैं, तो जो अलाइंस का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से टाइप शुरू किया, ऐसे ऐसे टाइप करते जा रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट है। तो पूछ रहा है कि किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय किस तरफ से शुरू किए जाते हैं, तो लेफ्ट से ही शुरू किए जाते हैं, यहीं से हम टाइप करना शुरू करते हैं, इस तरफ जाते हैं, ठीक है। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं, तो चार्ट बनाने का जो है वो चार्ट विजार्ड से हम चार्ट बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मोड होता है जिसके अंदर प्रिंट होता है कोई भी मैटर हमारा, तो होता है पोर्ट्रेट, ठीक है। पोर्ट्रेट का मतलब है इस तरह से लंबाई, और लैंडस्केप की अगर बात करें तो इस तरह से हमारा पेज प्रिंट होगा। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डायरेक्टरी में ही डायरेक्टरी को क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे सब डायरेक्टरी, यानी उसका एक हिस्सा, यानी छोटी डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी। परस्पर संबंधी रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं डाटाबेस। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, तो नई स्लाइड के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+N, और जब नए पेज के लिए अपने से पूछे तब भी हम यूज करते हैं Ctrl+N। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है, तो वो दिखाता है कि स्पेलिंग में मिस्टेक है, कि जब भी हम कंप्यूटर में कुछ टाइप करेंगे तो उसके आगे रेड लाइट उसके नीचे आ रही है, रेड लाइन, तो मतलब कि हमारी स्पेलिंग है वो गलत है कहीं ना कहीं। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है, तो एड्रेस है जो वो पहचान करता है एक्सेल में सेल की पहचान। एड्रेस क्या होता है कि इधर लिखी हुई एक्सेल की शीट के अंदर 1 2 3 4 इस तरह से, और ऊपर लिखा हुआ है ABCD, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं सेल में हूँ, ठीक है, तो यहाँ से वो शो करेगा ऊपर से कितना B3 फिर डॉट, ठीक है, इस तरह से। और आगे जिस भी सेल में हम जाएंगे उसकी रेंज लेगा, तो यहाँ पे C3 इस तरह से, ठीक है। वो सारी की सारी रेंज कौन दिखाता है, एड्रेस दिखाता है, यानी एड्रेस बार जो हमारी होती है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था, तो ये पुणे के अंदर किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे डिजिटल कंप्यूटर की कार्यपद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो डिजिटल कंप्यूटर की आधारित होती है गणना एवं तर्क पर। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है, तो वैक्यूम ट्यूब किससे संबंधित है, वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आई थी वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं, क्या चीज़ यूज़ करते हैं, वैक्यूम ट्यूब। अभी मैंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो उसका संबंध है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। गूगल क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, कुछ पहले भी मैं करवा चुका हूँ, वो एक सर्च इंजन है। आगे है IBM क्या है, तो IBM क्या है, एक कंपनी का नाम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो उसकी फुल फॉर्म है, एक कंपनी है IBM। आगे है माइक्रोसॉफ्ट की नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो विंडोज 7 है, वैसे अब विंडो 10 भी आ चुका है, ठीक है।
तो ये पहले आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए इस ऑप्शन के अंदर विंडो 10 अभी नहीं है। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? तो किसके कंटेंट खत्म हो जाते हैं? मेमोरी के, ठीक है, जो रैम है उसके जो कंटेंट खत्म हो जाते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या बोलते हैं? तो रोम है जो परमानेंट मेमोरी है, जो लाइट चले जाने के बाद भी उसके अंदर डाटा सेव रहता है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर सारे के सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले निवेश युक्त कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा यूज होता है माउस। स्कैनर और ट्रैकर अब हम यूज होता है, माउस सबसे ज़्यादा यूज होता है कंप्यूटर के अंदर। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो किस में रहती है? यांत्रिक अभिगम स्मृति में। तो इसका मतलब यही, अगर इंग्लिश में बात करें तो ये रोम की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे अभिगम स्मृति का मतलब है सेकेंड मेमोरी। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस होता है कितना? तो सुपर कंप्यूटर में होता है 64 बिट का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। 64 बिट का उसकी जो वर्ड की लंबाई है सुपर कंप्यूटर में, वो 64 बिट तक होती है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो किस तरह से लिखी जाती है? तो ये क्वेश्चन नेटवर्क की जो एग्ज़ाम था उसके अंदर भी आया था। तो 7 जो लिखते हैं वो लिखते हैं इस तरह से बाइनरी कोड। मैंने बताया था कंप्यूटर के अंदर 0 1 2 ही यूज होती हैं बाइनरी कोड। तो 1 1 कितनी बार भी आए या 0 0 कितनी बार भी आए, ठीक है, उनका एक कोड है, तो 0 1 0 1 ही यूज होगा सारा का सारा, और बाइनरी कोड में एक कंप्यूटर काम करता है। तो 7 को लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। आगे है डॉट मैट्रिक किस प्रकार, डॉट मैट्रिक किसका एक प्रकार है? तो प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक। उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो मोडेम है जो टेलीफोन लाइन से उसको जोड़ता है, क्योंकि मोडेम से ही फिर टेलीफोन लाइन से वो इंटरनेट कनेक्ट होता है। कंप्यूटर विंडो एक प्रकार का क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है, विंडो भी एक तरह का। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। क्या चीज़ नष्ट करते हैं कंप्यूटर वायरस? वो प्रोग्रामों को हानि पहुंचाते हैं, प्रोग्राम को नष्ट कर देते हैं। कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? तो प्रकाश भंडारण है वो प्रौद्योगिकी नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है कंप्यूटर से प्रकाश भंडारण का, लेकिन बाकी की तीनों चीज़ें वो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे तेज कंप्यूटर है T-3A, याद रखना T-3A। अनुपम क्या है? तो अनुपम एक कंप्यूटर है और ये सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो सी डैकनेस का निर्माण किया था सुपर कंप्यूटर का। कंप्यूटर डाटा सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई है बिट। माइकल एंजेलो वायरस, तो ये क्या करता है माइक्रो एंजेलो वायरस? वो क्या चीज़ है? वो एक कंप्यूटर वायरस है। तो जो ये वायरस होते हैं दोस्तों, ये भी एक तरह के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। क्यों यूज किए जाते हैं वायरस? ऐसे प्रोग्राम क्यों बनाए जाते हैं? ताकि किसी का भी कंप्यूटर में इस वायरस को भेज के उस कंप्यूटर को हैक किया जाए, उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन गेट की जाए। तो कई बार आपने सुना होगा दोस्तों कि ऑनलाइन एग्जाम के अंदर वहाँ पे भी जो हैकर हैं पेपर लीक करते हैं, तो ऐसा ही वायरस उसके कंप्यूटर में भेज देते हैं। तो वहाँ से क्या है कि वो 200 मीटर दूर बैठे हुए भी उस कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकता है आसानी से, अगर वो उस वायरस को उस कंप्यूटर में डाल दे तो, ठीक है। तो इसलिए ऐसे वायरसों को यूज किया जाता है किसी दूसरे के कंप्यूटर को हैक करने के लिए। तो इसका जो आंसर है एक कंप्यूटर वायरस है माइकल एंजेलो। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, क्या लागू होती है? मशीन लैंग्वेज लागू होती है। एप्पल क्या है? तो एप्पल है एक 4th जनरेशन का एक कंप्यूटर है एप्पल। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो वो है अनुपम। तो अनुपम कंप्यूटर किसने बनाया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में ये बना था।
कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो वह क्वांटम कंप्यूटर। आगे है, एक लोकप्रिय विंडो इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई है। तो विंडोज़ इन्वायरमेंट विंडो 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित कब की गई थी? तो ये निर्मित की गई थी 2000 के अंदर। आगे है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो ये कंप्यूटर से संबंधित शब्द है स्पैम। ईमेल के अंदर आप देखते होंगे तो वहाँ पे एक इस तरह का स्पैम का एक फोल्डर बना होता है। उसके अंदर क्या है कि हमारी काफ़ी मेलें होती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती हैं, और कई बार जब इनबॉक्स में जगह नहीं होती है तो कहाँ जाती है? हमारी स्पैम के अंदर वो मेल जाती है। ठीक है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? तो वो 2050 तक। वैसे दोस्तों ये कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बीच में जी का क्वेश्चन ऐड हो चुका है, तो चलो जीके भी आपकी यहाँ से क्लियर हो ही रही है। 2050 तक 70% आबादी नगरों में सिमट जाएगी। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? तो फाइल को अक्सर कहते हैं डॉक्यूमेंट। परस्पर संबंधी रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? कि कोई रिलेटिव संबंधी रिकॉर्ड है हमारा किसी इंफॉर्मेशन का, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डाटाबेस। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एन। तो दोस्तों ये शॉर्टकट की है, इस शॉर्टकट की भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि शॉर्टकट की भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं पेपर के अंदर। तो जितनी भी शॉर्टकट की है उनकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का क्या दिखाता है? तो अभी बताया मैंने, स्पेलिंग त्रुटि के लिए वो रेड लाइन आती है नीचे। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो उसका कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस। ठीक है, उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं माइक्रो चिप। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है, उस सूचना को क्या बोलते हैं? उस सूचना को बोलते हैं इनपुट। ठीक है, कोई भी डाटा हम कीबोर्ड के माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से कंप्यूटर में एंटर करवा रहे हैं, वो सारा का सारा क्या है? इनपुट है। ठीक है, प्रिंटर के माध्यम से या डिस्प्ले के माध्यम से जो हम देख रहे हैं या पेज के रूप में हमारे पास आ चुका है, वो सारा क्या है? आउटपुट है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो उसे हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पेरिफेरल कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा सूचना इनमें से नहीं हो सकता, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि वो एक तरह क्या है? इन्फॉर्मेशन हम उसे बोल सकते हैं, सूचना या डाटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसे सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते, हार्डवेयर नहीं बोल सकते, पेरिफेरल नहीं बोल सकते। प्रिंटर के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो फाइल मेनू ने बताया था, प्रिंटर का ऑप्शन उसके अंदर होता है। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं फाइल नेम। प्रयोक्ता दस्तावेज का मतलब है जो भी डाटा हमने एक फाइल बनाई है, वर्ड की, एक्सेल की, किसी भी चीज़ की, तो वो उस डॉक्यूमेंट को जब हम सेव करते हैं तो फाइल का नाम देते हैं उसका। कट कॉपी पेस्ट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं? अभी मैंने बताया था, तो फाइल मेनू उसका सेलेक्ट करते हैं, सॉरी एडिट मेनू सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे हैं, रिलेटेड फाइलों के कनेक्शन को क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं डाटाबेस। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? तो उसे हम बोलते हैं एडिटिंग। परिवर्तित करना कोई भी चीज़, मान लीजिए कुछ भी टाइप किया, उसको बोल्ड कर दिया, कलर चेंज कर दिया उसका, ठीक है, वो सारे की सारी क्या है? एडिटिंग में आता है। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? कि पूरा का पूरा हमारे 10, 20, 50 जितने भी पेज हैं सभी को एक ही शॉर्टकट की से सिलेक्ट करना है, तो उसे हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? कंट्रोल A से
पूरे के पूरे डाटा को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो चार्ट बनाने के लिए यूज करते हैं हम इंसर्ट मेनू के अंदर चार्ट मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करने से हम पूरा का पूरा चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। उस चार्ट के अंदर भी दोस्तों 5-6 प्रकार के चार्ट होते हैं, तो अपने डाटा को हम चार्ट के द्वारा कैसे भी उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो दस्तावेज को बचाना तो फाइल को सेव करना पड़ेगा और Ctrl+SM फाइल को सेव कर सकते हैं। सब संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं कट एंड पेस्ट। कि यहाँ पे कुछ मैंने टाइप किया, ठीक है, कुछ भी टाइप किया, उसको सिलेक्ट करके मैंने कट कर दिया और यहाँ पे जाके उसको मैंने पेस्ट कर दिया, तो वो चीज़ यहाँ से हट जाएगी और यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना उसे बोलते हैं। सेपरेट शीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो डाटा ऑर्गेनाइज होता है रोज एंड कॉलम से। रो एंड कॉलम से डाटा ऑर्गेनाइज होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो एक्सेल है उसके अंदर क्या होती है, रो और कॉलम ही होते हैं। आगे है टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं वर्कशीट। ठीक है, सॉरी, वर्ड प्रोसेसर। टेक्स्ट आधारित की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट का मतलब क्या है, ABCD वाले अल्फ़ाबेटिकल जो भी डाटा हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है, वो वर्ड प्रोसेस में। अगर वो न्यूमेरिकल बात करें, ठीक है, काउंटिंग की बात करें, फिर सेपरेट शीट है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सेपरेट शीट प्रोग्राम में किसके संबंध में वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? तो वर्कबुक में होते हैं वर्कशीट और डॉक्यूमेंट। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो अभी मैंने बताया था DOC होता है जितने भी वर्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो MS वर्ड हो या वर्ड पैड हो, तो ठीक है, DOC। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन से लाइन में होते हैं? तो हमें पता है लेफ्ट से हम टाइप स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इधर, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आपके लिए लेके आया था। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।